12वां जो प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, यानी कि एक त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा AB, एक भुजा BC और एक माध्यिका AD, तथा एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। एक दूसरा त्रिभुज है PQR, इसकी पहली भुजा PQ, दूसरी भुजा Q से लेकर R तक और माध्यिका PM, ये समानुपाती हैं। इसको हमने यहाँ लिख दिया है, दिया है मैं, ये दो त्रिभुज जिस AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR, AD बट्टे PM, ये तीनों क्या है, पहले त्रिभुज की ये तीन भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की ये तीन भुजाएं जो हैं समानुपाती हैं, तो हमने इस रूप में लिख दिया है। और लिखा है माध्यिका AD और माध्यिका PM। AD और PM जो है ये माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या करती हैं, सामने वाले शीर्ष से इस भुजा BC के सामने के शीर्ष से अगर डाली गई हैं तो BC के दो बराबर भाग कर देंगे, यानी कि BD जो है ये BC का आधा हो गया, और इसी प्रकार जो QM है ये पूरे QR का आधा हो गया, या MR भी कह सकते हैं, यहाँ BD की जगह DC भी हम कह सकते हैं। तो जो चीज़ दी गई है उसको नोट कर लिया गया है। हमें क्या करना है, ABC और PQR ये दो बड़े त्रिभुज जो हैं इनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है दो त्रिभुज हैं पूरे। एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देखो जो सूचनाएं हमको दी गई हैं, इस सूचना में अगर ये दो भुजाएं तो समानुपाती थी, तीसरी अगर माध्यिका न होकर तीसरी भुजाएं होती कौन सी, AC और PR हो जाती इसकी जगह पर, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होते, सर्वांगनी समरूप होते। ठीक है, तो ये अगर तीनों कोण बराबर हैं तो हमने आपको अलग अलग कसौटियां हमने बताई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, माध्यिकाएं हमको दी गई हैं, ये दो भुजाएं समानुपाती हैं AB और BC, PQ और QR, तो इसके बीच का कोण हम निकाल सकते हैं कि बराबर है या नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। जो चीज़ हमको दी गई है AB बट्टे PQ हमको दिया गया है, हम लेते हैं BC बट्टे QR से हम शुरू करते हैं। देखो दो चीज़ें, BC बट्टे QR जो है ये बराबर है AD बट्टे PM के। ठीक हो गया, BC बट्टे QR बराबर है AD बट्टे PM के, ये हमको दिया है। कैसे पता चला हमें, ये सूचना हमको दी गई है। ठीक हो गया, हम क्या करते हैं इस सूचना के आधार पे, अब यहां देखो BD का मान दिया गया है हमको बराबर 1/2 BC, BD बराबर 1/2 BC। अगर BC का मान यहां से हम निकालें हैं तो बट्टे में 2 है, इसको यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस BD, 2 BD हो जाएगा। तो BC की जगह पर रख देते हैं 2 BD बट्टे इसी प्रकार QR को अकेले छोड़ देंगे, 2 यहां चले जाएगा, 2 QM हो जाएगा बराबर क्या है, AD बट्टे PM। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ये क्यों हुआ ये भी हमको लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, चूंकि लिख देंगे यहां BD बराबर 1/2 BC व QM बराबर 1/2 QR। ठीक हो गया, ये हमने इसलिए लिखा है यहां पर। अब BD बट्टे QM क्या प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। चित्र में देख लो, BD बट्टे QM, AD बट्टे PM, और AD बट्टे PM किसके बराबर है, यहां देखो AD बट्टे PM AB बट्टे PQ के बराबर है, तो AB बट्टे PQ भी आ गया। समीकरण नंबर इसको हमने 2 ले लिया है कि वही चीज है जो यहां लिखा है हमने। तो देखो समीकरण नंबर 1, ठीक है, या ये मान लो हमें क्या दिखाना है, BD बट्टे QM AD बट्टे PM तो हमारे पास बराबर है, इसके साथ हमको दिखाना है AB बट्टे PQ। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या हो गया, देखो ये लिख देते हैं AB बट्टे PQ हो गया। अभी AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, ये जो दो हमको दिए गए उससे हमने ले लिया, और AD बट्टे PM किसके बराबर आ गया, BD बट्टे QM के बराबर आ गया। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को देखो, छोटे त्रिभुज जो यहां दिख रहे हैं हमको, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में देखो ये भुजा AB बट्टे PQ,
दूसरी भुजा ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम। तीसरी भुजा बी डी बट्टे क्यू एम। तो अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, ये दोनों समरूप हो गए। कौन सी कसौटी, इसको बोलते हैं एस एस एस, भुजाएं अनुपात, ये तीनों भुजाएं हैं, समरूपता कसौटी। इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गई। कौन से दोनों त्रिभुज, ये देखो जो दिख रहे हैं हमको, ए बी डी और पी क्यू एम। तो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से कहोगे, देखो ये कोण ए वाला पी के बराबर, बी वाला क्यू के बराबर, डी वाला एम के बराबर। तो हमको केवल एक कोण की जरूरत है, तो हम ले लेते हैं इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। क्या ले लेते हैं हम, कोण बी बराबर कोण क्यू। समीकरण नंबर 5 क्या है, लिख दो यहाँ पर लिख देंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं। और हमको दिया क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम दिया है। तो देखो हमको दो त्रिभुज सिद्ध करने हैं, तो एक भुजा उसमें ए बी ले लेते हैं और यहाँ ए बी के सामने पी क्यू है संगत भुजा, बी सी भी हमको दिया गया है, बी सी के संगत क्यू आर है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। देख लो यहाँ ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, दो की जरूरत है, दो ले लिया हमने। चाहो तो समीकरण नंबर 6 ले लो इसको। चलिए अब इन दोनों से देखो, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं, ये भुजा इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती, और बीच का कोण बराबर आ गया। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी लगी, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। देख लो भुजाएं ए बी बट्टे पी क्यू, बीच में कोण बी बराबर कोण क्यू, और भुजा बी सी बट्टे क्यू आर बराबर। तो क्या हो गया, भुजाएं समानुपाती, कोण बराबर, भुजाएं समानुपाती। तो इसको बोलते हैं एस ए एस समरूपता कसौटी। तो यही चीज हमको सिद्ध करनी थी, ये हमने सिद्ध कर दिया है।